नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आज की इस क्लास में हम जानेंगे यूपी पुलिस के लिए गणित विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। इनके बारे में जानते हैं। करने का तरीका हम जानेंगे एकदम आसान तरीके से और आसानी से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिससे एग्जाम में टाइम की बचत हो सके। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि x बट्टे वाई बराबर 3/8 है तो 4x प्लस वाई अनुपात 4x माइनस वाई निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी अनुपात दे रखा है x बट्टे वाई बराबर 3/8 दे रखा है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है कि x की जगह पे 3 लगा दो और y की जगह पे 8 लगा दो। कहाँ लगाएंगे? जो आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है 4x प्लस वाई और अनुपात का मतलब होता है बट्टे 4x माइनस वाई। अब इसमें क्या लगाना है? x की जगह पे 3 लगाना है, तो 4x है मतलब 4 गुणा 3 प्लस y का मतलब है 8 और बट्टे में 4x है मतलब 4 गुणा 3 और माइनस वाई यानी कि 8, y का मतलब 8। अब ये 4 तिया 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा? ये 20। इसी प्रकार हर में करेंगे तो 4 तिया 12, 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4 बचे। तो जब हम इसका भाग लगाएंगे 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो इसका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 5/1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 5:1। तो 5:1 इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि x का 15% वही है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, x का 15% वही है जो y का 20% है, तो x अनुपात y बराबर क्या होगा ये बताना है। तो जब दो अनुपात बराबर दे रखे हैं तो जो भी दिया है हमें पहले हम उसे लिख लेंगे। हमें दिया है कि x का 15% और x का 15% का मतलब है कि x गुणा 15/100 और ये किसके बराबर है? ये y के 20% के बराबर है, तो इसका मतलब y गुणा 20/100। अब यहाँ पे हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा? ये बचेगा x गुणा 15, मतलब y को इधर लेके आएंगे दूसरी साइड में पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा x/y और y के पास 20 ये है पहले से, तो 20 और यहाँ पे 15 है तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/15, यानी ये आ गया x/y बराबर 20/15। जब हम इसे सॉर्ट करेंगे, काटेंगे, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 तिया 15, यानी ये हो जाएगा 4/3 और इसे हम लिख सकते हैं 4:3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 4:3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 1.44 और 0.01 का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती आपसे जब भी पूछा जाए तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि यदि दो संख्याएं हैं a और b, तो a और b का मध्यानुपाती आपको बताना है, मध्यानुपाती बताना है a और b का। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे? इसे अंडर रूट लगाएंगे और इसमें लिख देंगे a गुणा b, जो भी संख्या दे रखी हो। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये a की जगह पे कितना है? a की जगह पे है ये 1.44 और b की जगह पे कितना है? 0.01। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो डायरेक्ट यहीं से हो सकता है, लेकिन समझ में ना आए तो अच्छा करने के लिए, आसान से करने के लिए इसे हम लिख सकते हैं 144/100 और 0.01 को
लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो का मतलब बट्टे 100। अब इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 144 का वर्गमूल होता है 12। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और 100 का कितना होता है 10, तो ये हो गया 12/10। इसी प्रकार 1 का वर्गमूल 1 और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 12/100। और जब 100 का भाग लगाएंगे 12 में, दशमलव में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.12। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.12, और इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ मध्यानुपात आपकी समझ में आया हुआ। किसी भी संख्या को पूछा जाए आपसे, यही लगाना है कि अंडर रूट लगा करके आप उन दोनों का गुणा कर देंगे उधर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका अनुपात दे रखा है और दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। जब एक अनुपात दे रखा हो और उससे दूसरा अनुपात आ रहा है कुछ जोड़ने पर, तो सिंपल सा काम क्या करना है कि उस अनुपात जो दे रखा है उसमें x लगा के उसे मान लेते हैं। जैसे 3:5 है, तो इसे हम मान लेते हैं 3x/5x। इस तरीके से हमने मान लिया। अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 जोड़ दिया जाए, तो 6 जोड़ देंगे दोनों में, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। अब यहां से इसका अनुपात कितना हो जाता है 2:3, यानी 2/3। तो ऐसी गणना आपको करनी हो तो क्या करते हैं, वज्र गुणन करते हैं। 3 का गुणा करेंगे 3x + 6 में, और 5x + 6 का गुणा करेंगे 2 में। तो इसे हम गुणा करके लिखते हैं। 3 का गुणा जब 3x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x। इसी प्रकार 3 का गुणा जब 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 छक्के 18। इसी प्रकार 2 का गुणा 5x में करेंगे तो 10x, और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 छक्के 12। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 9x यहाँ पे LHS में है, 10x को पक्षांतर करके इधर लेके आए तो ये माइनस का हो जाएगा, -10x। और 12 यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, और 18 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 9x में से 10x गया तो यहाँ से बचा -x, और 12 में से 18 गई तो -6। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 6। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि संख्याओं का योग क्या है। तो संख्याएं क्या है हमारी, तो हमें संख्याओं का योग पता चल जाएगा। संख्या थी हमारी 3:5, तो हमने इसे मान लिया 3x और 5x। तो इसका योग कितना है, इसका योग है 8x। 8x है और x की वैल्यू हमने 6 निकाली है, तो 8 × 6 यानी कितना हो जाएगा, ये 8 छक्के 48। तो 48 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपकी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यान से समझेंगे इसे। यदि कोई वस्तु x रुपए में बेची जाए मतलब विक्रय मूल्य होता है, तो उस पर 2% की हानि होती है। यदि वो 22 रुपए में बेची जाए तो 12% का लाभ होता है। तो हमें x और y का अनुपात बताना है। एक बार x में बेची जा रही है, एक बार y में बेची जा रही है। तो इसके लिए हमें सिंपल सा काम क्या करना है कि जो प्रश्न में दे रखी हैं बातें, बस उन्हीं बातों को लिख देना है। देखो कैसे लिखेंगे कि हमने उसका क्रय मूल्य मान लिया कोई, कि उसका कोई क्रय मूल्य है a। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि 100 रुपए की वस्तु है और 2% की हानि पर बेच रहे हैं, तो वो कितने की हो जाएगी, 98 की। और अगर 100 रुपए की वस्तु है, वो 12% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितने की बिकेगी, वो 112 की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि जो उसका 98% है, क्रय मूल्य का 98%, क्रय मूल्य का 98%, वो कितना है, वो है उसका x रुपए में बेच रहे हैं तो 2% की हानि हो रही है, यानी क्रय मूल्य का 98%। और
दूसरी स्थिति में क्रय मूल्य तो वही है, यानी जिस मूल्य पर खरीदी गई है, खरीदने वाला मूल्य तो सेम ही रहेगा चाहे कितने में भी बेचें, क्योंकि वस्तु एक ही है। तो क्रय मूल्य पहले भी ये था और अब भी ये है। अब इस पर कितना लाभ हो रहा है, 12% का। तो इसका मतलब क्या होगा, 112 हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 112/100 बराबर 22। अब 22 में बेची जा रही है तो क्रय मूल्य ए है, उसका 12% लाभ हो रहा है, मतलब 112/100। हमें बताना है यहाँ पर सिंपल सा कि x/y वैल्यू लगा देंगे इसकी कि x/y। देखो अब x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी, कोई बात नहीं बिना निकाले ही लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, इसे लिखेंगे a गुणा 98/100। चाहे तो x और y की वैल्यू निकाल के लगा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a गुणा 112/100। अब यहाँ से हम देखें कि a से a कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 98/112। और जब हम इसे काटेंगे तो 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, यानी ये आ गया 7:8। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका ये है कि आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 100x/98 और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे 100y/112 और दोनों को बट्टे में लगा देंगे, तब भी यही आंसर आएगा और अब भी यही आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल आपको समझाए हैं वो अच्छे से आपकी समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।